Good morning, 6th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 6th class? I hope you're getting along with your awesome. 6th class हम लोग बढ़ते हैं अभी कहाँ, आपको पता है ना कि आपकी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा कि मैं डेली रिपीट करती हूँ उसी तरीके से आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है 6th क्लास, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आगे के, जो कि थे चैप्टर नंबर, एक मिनट, चैप्टर नंबर 17 है ना। चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर रहे थे और हम लोगों ने जहाँ तक मुझे मालूम है लघुत्रात्मक तक के क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे दीर्घ प्रश्न की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे हम? दीर्घ प्रश्न की तरफ। तो आ जाइए, वन हमारे लिए किस तरह उपयोगी है? वन हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 117 पर। तो हम जाते हैं पेज नंबर 117 पर और इसका आंसर कहाँ है? देखिए पैराग्राफ नंबर सेकंड, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ, ठीक है ना, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखिए। वनों को धरती के फेफड़े भी कहा जाता है क्योंकि यही वन जीवों के लिए जरूरी प्राणवायु को पूरे वायुमंडल में फैलाते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए वनों पर निर्भर रहा है। मनुष्य खाने के लिए फल, घर बनाने के लिए लकड़ी, शरीर ढकने के लिए पेड़ की छाल और उपचार के लिए जड़ी बूटियां, औषधियां इत्यादि वनों से ही प्राप्त करता है। सबने लगा लिया? फिर से देखो, वनों को धरती के फेफड़े भी कहा जाता है क्योंकि यही वन जीवों के लिए जरूरी प्राणवायु को पूरे वायुमंडल में फैलाते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए वनों पर निर्भर रहा है। मनुष्य खाने के लिए फल, घर बनाने के लिए लकड़ी, शरीर ढकने के लिए पेड़ की छाल और उपचार के लिए जड़ी बूटियां, औषधियां इत्यादि वनों से ही प्राप्त करता है। सबको पता चल गया इसका आंसर? सबने लगा लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज, हम किन किन प्रयासों से वनों को संरक्षित कर सकते हैं? हम किन किन प्रयासों से वनों को संरक्षित कर सकते हैं? पेज नंबर 119 पर आ जाइए सारे बच्चे। आ गए हैं? देखिए ये लिखा है निबंध और ये मैंने लगा दिया लास्ट पैराग्राफ जो आपको दे रखा है, आप लोग उसकी ऊपर से थर्ड लाइन देखिए। थर्ड लाइन में आपके यहाँ से है ना, भारत सरकार वनों की घटती आबादी को स्थिर करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, जिसमें लोगों को सामाजिक वृक्षारोपण करके तरह तरह के वृक्ष लगाने को प्रेरित किया जाता है। विद्यालयों, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों को वृक्षारोपण अभियान के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे लोगों में अधिक संख्या में वृक्ष लगाने की प्रवृत्ति विकसित हो सके, क्योंकि अंततः वृक्ष ही आंधी, तूफानों की गति, पहाड़ों या चट्टानों के खिसकने, भूमि के कटान, घटती प्राणवायु और प्रदूषण को रोक सकते हैं। फिर से देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, भारत सरकार यहाँ से लगाएंगे लास्ट, प्रदूषण को रोक सकते हैं तक। ठीक है, सबको मिल गया 7th क्लास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वनों की अंधाधुंध कटाई से हमें क्या क्या हानियां हैं? ठीक है ना, वनों की अंधाधुंध कटाई से हमें क्या क्या हानियां हो रही है? आप इसका आंसर देखेंगे पेज नंबर 118 पर। 118 पर देखिए, यहाँ ये रहा, ये पैराग्राफ दे रखा है ना, यहाँ इस चित्र के ऊपर ये पैराग्राफ। वनों के सिमटने से आज मनुष्य और जीव जंतु तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वनों के कटने से वर्षा प्रभावित हो रही है, ऋतुओं में अनियमितता आ रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियरों और ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्रों का जल स्तर बहुत बढ़ रहा है। अगर इसी तरह से मनुष्य ने वनों की उपयोगिता को नज़रअंदाज किया तो उसे इसके बहुत ही भयानक परिणामों का सामना करना होगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर से देखो, वनों के सिमटने से लेकर ये पैराग्राफ पूरा, परिणामों का सामना करना होगा तक। समझ में आ गया 7th क्लास? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों,
वन पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अभी हमने लघुत्तरात्मक में भी इसे किया था और अति लघु के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसे आप कट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चिपको आंदोलन के बारे में बताइए। बच्चों बहुत ही हार्ड आंसर है इसका, आई मीन टू से बहुत बड़ा आंसर है। आप आ जाएंगे पेज नंबर 118 पर। 18 पर लास्ट पैराग्राफ है, देखो। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। जब उत्तराखंड के रैणी के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों को काटने की नीलामी हुई तो गौरा देवी नामक महिला ने अन्य महिलाओं के साथ वनों की कटाई का विरोध किया। इस आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा और कार्यकर्ता मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थी, जो अपने जीवन यापन के साधन व समुदाय को बचाने के लिए तत्पर थी। पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ शांत अहिंसक विरोध प्रदर्शन इस आंदोलन की अद्वितीय विशेषता थी। ये पैराग्राफ पूरा यहाँ तक आएगा बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट होगा पेज नंबर 118 पे लास्ट पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ 119 के ऊपर पूरा या लास्ट तक अद्वितीय विशेषता थी तक। ठीक है बच्चों, ये निबंधात्मक क्वेश्चन सबने लगा लिए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वृक्ष मनुष्य को स्मरणीय बना देते हैं, तो आपको इसका लिखना है वृक्ष मनुष्य को यादगार बनाते हैं और आगे की आने वाली पीढ़ियां भी इनके बारे में जानती है। आपको इसका ऐसे अर्थ लिखना है, वृक्ष मनुष्य को यादगार बनाते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी इनके बारे में जानती है। दूसरा देखिए, वनों को धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। धरती में पेड़ों की जड़ें, छाल वे तने होते हैं। उन्हें जब पानी दिया जाता है तो धरती भी इनके साथ सांस लेती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वनों को धरती के फेफड़े। आगे देखो, पाठ के आधार पर शब्दों को व्यवस्थित करके सही वाक्य बनाइए। अब देखिए ये अलग थलग लिखा हुआ है। जल के अंतर्गत नभ, वायु आदि पर्यावरण, पेड़ पौधे, थल और मिट्टी आते हैं। मिट्टी है आते, तो आपको क्या लिखना है? नभ वायु के अंतर्गत पर्यावरण, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि आते हैं। सेकंड देखो, कि जीवो वन्य थे, प्राचीन काल रक्षा में वनों करते लोग और, तो आपको क्या लिखना है? प्राचीन काल में लोग वनों और जीवों की रक्षा करते थे। आगे देखो, संभव इन्हें करने, बचाने और चाहिए रखने हमें सुरक्षित के लिए हर प्रयत्न। इसका आपको कैसे लिखना चाहिए? हमें इन्हें सुरक्षित रखने और बचाने के लिए हर प्रयत्न करना चाहिए। फिर देख लो, हमें इन्हें सुरक्षित रखने और बचाने के लिए हर प्रयत्न करना चाहिए। आगे आपके क्वेश्चन दे रखा है, हम पर्यावरण को पुनः हरा भरा कैसे बना सकते हैं? इस पर विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, तो ये आप कर दो। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया निबंधात्मक क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन ये अर्थ लिखना पंक्तियों का, और ये वाला शब्दों को व्यवस्थित रूप में लिखना। तो ये वाले क्वेश्चन आंसर्स आज आपको करके लेकर आने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, 7th क्लास नाउ, ओके, बाय।